मैंने उसको फॉलो किया था, उसकी बात को फॉलो किया था, 1 लाख का कैपिटल गवा दिया। उसी दिन से कान पकड़ लिया और ये बात अपने दिमाग में सोच लिया, जो भी होगा मैं अपने ही नॉलेज, अपने ही बुद्धि विचार से करूँगा। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आज की डेट में अगर मैं बात करूं आपसे, राकेश झुनझुनवाला एक बात बोलते हैं, उनका इंटरव्यू है, आप उसको देख सकते हो। वो बोलते हैं कि 99% ट्रेडर्स हमेशा लॉस में रहते हैं, और अगर बात करें 1% ट्रेडर्स की, तो उन 1% में से भी 0.1% ट्रेडर होते हैं जो अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। मतलब ट्रेड इंडस्ट्री से 0.1% लोग हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट की है, जो लाख, 2 लाख, 10-20 लाख रुपए से 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही डरा देने वाला आंकड़ा है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप में से जितने भी सब्सक्राइबर हो, जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब किए हो, इवन इफ मुझे इंक्लूड करके, हम सभी लोग तो ट्रेडर हैं। हेलो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। हम सब लोग ट्रेडर हैं। अगर हम लोग ट्रेड इंडस्ट्री में है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो हम सभी ट्रेडर हैं। और अगर हम ट्रेडर हैं मेरे भाई ना, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना है। आज की डेट में जितने भी लोग मार्केट में हो, सब लोग 99% लोग लॉस में हो। मेरा बात को समझने का कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा अहम थी आपके लिए इस समय बनाना। मैंने ये समय वीडियो इसीलिए बनाया, इस समय इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये पल। मेरे भाई, ट्रेड इंडस्ट्री, सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट को समझते हैं। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा टफ इंडस्ट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे आप सालों की बनाई गई पूंजी एक झटके में मिटा सकते हो। और एक सच्चाई ये भी है इस इंडस्ट्री की कि इस इंडस्ट्री में आप कुछ नहीं होने के बाद भी एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। हेलो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है ट्रेड का, शेयर का आपको प्रॉपर नॉलेज है, इस मार्केट से 2 से 3 सालों में आप एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बिल्डअप कर सकते हो। आज की डेट में आपको एक चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही कीमती है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर, नॉट ए पॉजिटिव थिंकर। हेलो, मेरे साथ में एक बार फिर से बोलो, बोलने का मतलब कमेंट करो, बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर, नॉट ए पॉजिटिव थिंकर। हमें ये देखना होता है ट्रेड इंडस्ट्री में कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है। पॉजिटिविटी तो ये है कि आज के बहुत समय पहले लोग कह रहे हैं कि शिबा इनू बहुत बड़ा हो जाएगा, या बिटकॉइन $1 लाख टच कर जाएगा। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज की डेट में ये चीज़ की संभावना इस साल तो नहीं दिख रही है। ये पॉसिबिलिटी थिंकर क्या सोचेगा? पॉसिबिलिटी थिंकर अगर यहाँ पे होगा तो वो ये सोचेगा कि मुझे अपनी प्रॉफिट बुक करते चलना है, और बुक करते हुए एक लॉन्ग टर्म विज़न रख के चलना है। लेकिन पॉजिटिव थिंकर ये सोचेगा, अरे मैं तो मान के चल रहा हूँ कि इस साल एक लाख डॉलर टच करेगा। ऐसे ही डच कॉइन में लोग कल्पना किए बैठे थे कि $1 टच करेगा, 55 रुपीज़ पे आके डच कॉइन ने मूव बैक कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉसिबिलिटी थिंकर नहीं हो तो आप नुकसान ही उठाने के लिए आए हो इस इंडस्ट्री में। आपको ये सोच रखना पड़ेगा मेरे भाई ना कि आपके लिए क्या पॉसिबल है। और अगर ये चीज़ आपको कल्पना, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो विल पावर है, ये चीज़ आपको अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, ये सच है कि मैंने जो इमेजिन करके ट्रेड में पैसा लगाया था वो चीज़ नहीं होता दिख रहा है, तो मुझे कई बार लॉस कवर करके भी बाहर निकल जाना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमें लॉस कवर करके भी बाहर निकलने की एबिलिटी आनी चाहिए। किसी ट्रेड में अगर हम 20% लॉस में और हमको दिख रहा है इस ट्रेड में हमको और नुकसान हो सकता है, आप निकल आओ 20% लॉस में, वरना वही 20%, 50%, 70%, 90% तक भी लॉस, 95% तक लॉस चला जाता है इंसान का। मैं दूसरों का क्या एग्जांपल दूं? मेरे खुद के केस में ऐसा मैंने कई शेयर्स, कई क्रिप्टो करेंसीज में झेला है सालों से, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आज की डेट में अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, कई बार थोड़ा लॉस खा के निकल आना बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है। हेलो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा लॉस खाइए, निकल आइए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी बिल्डअप है, आप इमोशनल ट्रेडर नहीं हो, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपके अंदर इमोशन नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैंने दिल लगा लिया इस कॉइन से तो मुझे इससे प्रॉफिट ही चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप नुकसान ही उठाने के लिए आए हो। जितने जल्दी इस चीज़ से निकल जाओ
ट्रेड से या तो इस विचार से, उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आपको लगता है कि इमोशनल ट्रेडिंग स्किल रखने के बाद आप बहुत बड़ा कैपिटल बना सकते हो, इस लाइन में नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री, शेयर बाजार की इंडस्ट्री आपके इमोशन से ही खेलती है। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी कैलकुलेशन रखने के बाद ही ट्रेड लो। किसी के बताए जाने पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं, जो ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट खोल के ब्रोकरेज बताते हैं, वो पैसा अपना कमाने के लिए आए हैं, वो आपको पैसा देने के लिए नहीं आए। मैंने आज तक कोई भी ट्रेड किसी ब्रोकर के कहने पे नहीं लिया। हेलो, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करो हाँ भैया। और एक बात, आज की डेट में जितने भी लोग मार्केट में हैं, वो सब लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ज्ञान देने से बहुत बड़ा पैसा मिलता है। 90% ऐसे लोग हैं जो खुद ट्रेड नहीं लेते, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। भाई ऐसे लोगों से बच के रहो। अगर ऐसे लोगों से नहीं बचे ना, तो तुम अपनी पूरी कैपिटल गंवा दोगे। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसका नाम है MLM अमन, क्रिप्टो अमन। मैं आपको आज एक बात रिवील कर रहा हूँ, उस बंदे के कहने पे मैंने अपना 1 लाख रुपए का कैपिटल गंवा दिया था। मैंने उसको फॉलो किया था, उसकी बात को फॉलो किया था, 1 लाख का कैपिटल गंवा दिया। उसी दिन से कान पकड़ लिया और ये बात अपने दिमाग में सोच लिया, जो भी होगा मैं अपने ही नॉलेज, अपने ही बुद्धि विचार से करूंगा। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज तक उसके बाद मैंने कभी किसी ट्रेडर की सलाह पे कोई शेयर नहीं लिया, कोई क्रिप्टो करेंसीज नहीं ली। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप मेरे सलाह पे चीज़ें लो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैं जो कॉइन या मैं जो शेयर आपको बताऊँ, उस चीज़ पे विचार जरूर करो। क्योंकि मैं जो लाइन आपको बता रहा हूँ, वो लाइन हो सकता है आपको जो शेयर मैं बताऊँ वो शेयर ना समझ में आए, लेकिन उस लाइन से रिलेटिव चीज़ें कभी मिस मत करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथेनॉल, इसके बाद में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सारी चीज़ों का आने वाला वक्त में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप इससे रिलेटिव शेयर और पैनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आज आपके अंदर इस चीज़ पे रिसर्च करने की काबिलियत है, तो आप डेफिनेटली अगर पर डे 1-2 घंटे लगा रहे हो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। और अगर नहीं लगा रहे हो, तो मैं जो कह रहा हूँ, जो शेयर्स बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा अपना रिसर्च करो। अगर आपको सही लगे तो उस पर इन्वेस्टमेंट करो। आज की डेट में मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा हूँ भाई, कि ट्रेडर बनो, लेकिन इमोशनल ट्रेडर मत बनो। और एक बात, वॉरेन बफेट अपनी ज़िंदगी में, पहले बता दो जो अनपढ़ लोगों को नहीं पता वॉरेन बफेट कौन है, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े बादशाह है वॉरेन बफेट। ठीक है, वॉरेन बफेट अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट से बिलियनियर हैं, और उन्होंने अपनी 99% जो है, 95% जो है वो वेल्थ, 95%, हेलो 95% वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया है आफ्टर 50 ईयर्स, माने 50 साल के बाद वो 95% वेल्थ क्रिएट की हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन में धैर्य बहुत मांगता है। इस लाइन में मेरे भाई साल दिन के माफिक बीतते हैं। मतलब आपको अगर 1 साल बीत रहा है तो आप जान लो 1 दिन बीत रहा है, तब आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। अगर आप ये देखोगे ओ 1 साल बीत गया कुछ नहीं हुआ, ओ 2 साल बीत गया, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। तुम्हारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, तुम चीज़ों को लगा के भूल जाओ। और एक बात, जितने भी लोग हो उन लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, आज की डेट में समझ में आ ही जाना चाहिए, ये चीज़ समझ ही डालो, इसको समझ लो। और वो समझना क्या है, आप इस लाइन में वही पैसे लगाओ जो लॉस, जो नुकसान उठाने के बाद भी आपको फ़र्क ना पड़े। अगर आप एक बड़ा अमाउंट लगा रहे हो, आप बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे, यकीन करो मेरी बात का, बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसलिए अगर आप 1000 कमा रहे हो तो उसमें से 20 रुपया लगाओ, 10 रुपया लगाओ, जिससे आपको फ़र्क ही ना पड़े, तब आपके लिए ठीक है। समझो, जब आप नॉलेज ले लेते हो, धक्का खा लेते हो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो इस लाइन में। कितना भी बड़ा कैपिटल लगाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आज की डेट में फ़िलहाल भाई अपने कमाई का 10% या 5% इन्वेस्ट करो। 5 to 10% से ज़्यादा कभी इन्वेस्टमेंट मत करना शुरुआत में। और जो काम धंधा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसको करते रहो, उसको छोड़ना मत, क्योंकि अगर नौकरी छोड़ते हो इस लाइन में आके, इस लाइन के लिए, तो नुकसान उठा लोगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।